Hello friend, in this video we will learn about exercise 1.1 of class 10th mathematics. In this question are saying question number 2, so that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. हमें शो करना है डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें शो करना है या फिर बताना है कि कोई ऑड इंटीजर होना चाहिए। अब ऑड इंटीजर किसे कहते हैं? ऑड इंटीजर कहते हैं जैसे जो 2 से डिवाइड नहीं होते, या जैसे 3, 5, 7, 11। ठीक है, हमें वो दर्शाना है, किसकी फॉर्म में दर्शाना है? 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वियर, यानी जहाँ की क्यू क्या होना चाहिए? कोई इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व हम यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्व लिखने के बाद हम लेट कर देते हैं, लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 6। b क्या है? 6 है। अब बताओ सर b 6 कैसे हुआ? बाय इक्वलेट एल्गोरिथम मेथड। अब इक्वलेट एल्गोरिथम मेथड क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म जो होती है इक्वलेट एल्गोरिथम मेथड की, तो जनरल फॉर्म जो होती है इक्वलेट एल्गोरिथम मेथड की वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो जनरल फॉर्म होती है, हम उसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास बुक में भी है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर ये देखो यहाँ पर भी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। वियर 0 के बराबर है, फिर आर होना चाहिए, या फिर 0 से बड़ा आर होना चाहिए। समझ रहे हैं? रिमाइंडर, या फिर 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू होना चाहिए, या फिर आर से बड़ा होना चाहिए, और या फिर और बी आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और आर बी से छोटा होना चाहिए जहाँ की। तो सबसे पहले हम आगे करेंगे, पॉसिबल वैल्यूज़ देखते हैं पहले कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ऑफ आर की। देखो आर या फिर 0 के बराबर होना चाहिए है, और बी से छोटा ना। तो बी के हमारे पास 6, तो देखो बी से छोटी होंगी और 0 के बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम 0 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, बस। अब हम यहाँ पर 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमें और वीडियो में नहीं बताया जाता, पर हम यहाँ पर देखेंगे। हम 6 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो बी से क्या है, आर क्या है, बी से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करें तो आर तो वही करेंगे, तो बी से छोटा है, तो बी से भाई इक्वलेट एल्गोरिथम मेथड के साथ तो छोटा है, तो इसलिए हम वही करेंगे। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस, रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम इस टाइम? देखो मैं यहाँ रिमाइंडर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम पॉसिबल वैल्यूज 0 डालेंगे। 0 डालने पे फिर हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस कर 0, तो 0 हो जाएगा। तो 6q क्या है? 6q में ये आ जाएगा, 6q है एक इवन, है ना? इवन है ना 6q। अब 6q इवन कैसे आया ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो 6q हम यहाँ पे कैसा है, a ये आ जाएगा या q आ जाएगा, इधर आ जाएगा q इंटू a, और इधर आ जाएगा 6, और 6 क्या है, a1 है। तो इससे हमें पता चला अगर हम 0 की वैल्यू पुट करते हैं r में तो हमें मिलता है e1। यह फर्स्ट स्टेप, या फिर फर्स्ट समझे आप इसे। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो किसकी करेंगे? 1 की। ठीक है, पहले हम जनरल फॉर्म या फिर इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर r की जगह क्या पुट करेंगे हम? 1। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 और q।
आ जाएगा 7 क्यू, फिर यहाँ a इंटू क्यू या फिर q इंटू ए इज इक्वल टू 7, और 7 क्या हमारे पास ओड है ना, ओड। तो समझ गए आप इसको भी। थर्ड है, प्लीज़ ढंग से देखिए वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस, अब 2 रखते हैं, रिमाइंडर की जगह क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे। तो 2 रखने पे a इज इक्वल टू, देखो 6 प्लस 2 6 7 8, 8 क्यू आ जाएगा। तो ये फिर q इंटू ए आ जाएगा यहाँ, और यहाँ आ जाएगा 8। और 8 क्या है हमारे पास, इवन। इवन समझते हैं ना, किसे कहते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं और 2 से डिवाइड भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 4 8 एक्सेट्रा। फोर्थ स्टेप या फिर फोर्थ करते हैं हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 वैल्यू रखें, यहाँ पे 1 0, अब हम रखेंगे क्या, 3 रखते हैं। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 अगर हम रिमाइंडर रखते हैं, ठीक है। रिमाइंडर रखने पे ए इज इक्वल टू 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 होता है ना, 9 क्यू आ जाएगा। तो ये ए इंटू क्यू, या फिर इस साइड जहाँ आपको सुटेबल रखे उधर रखे, मैं तो अभी फटाफट बता रहा हूँ इसलिए मैं ए इंटू क्यू इधर रख रहा हूँ, ठीक है। 9 इधर आ गया, और 9 क्या है, एक ओड है, क्या है, ओड है, ठीक है। अब हम फिफ्थ करते हैं। अब हमने अभी तक हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा। अब हम क्या रखते हैं, 4। सबसे पहले जनरल फॉर्म या फिर कोई इक्वेशन की फॉर्म लिखते हैं इधर। रिमाइंडर क्या रखेंगे, अब हम 4 रखेंगे। 4 रखने पे a इक्वल्स टू 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 क्यू आ जाएगा। ये आ जाएगा इंटू क्यू इज इक्वल टू 10, और 10 क्या अपना A1 नंबर है। तो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पुट 5, अब हम इसे 5 करेंगे, तो 6 क्यू प्लस 5, 5 रखने पे 6 प्लस 5 होता है 11, होता है ना 11, और ये आ जाएगा ए इंटू क्यू, और 11 क्या होता है, ओड, ओड हो गया। तो हमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमें ऑड इंटीजर शो करने थे, तो बताने थे। तो हम अभी यहाँ पे ब्लैक पेन लेंगे, और अब हम आपको बताएंगे सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो इसके फॉर्म में है, ठीक है। कौन कौन से हैं, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 ये है, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है। और 6 क्यू प्लस 3 ये भी हमने शो कर दिया। और क्या कह रखा था, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 ये हमने शो कर दिए हैं, ठीक है, कि एक ऑड इंटीजर में है, ठीक है। थैंक यू।